हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सब सीडीपी का जो टॉप टॉपिक्स है, जो एवरग्रीन टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, हम उसको कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पियाजे को देखते हैं। जैसे पियाजे जो था, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड दिया था अपना थ्योरी। इनका 4 स्टेज में इन्होंने थ्योरी दिया हुआ था। तो 4 स्टेज में इनका सबसे फर्स्ट वाला था सेंसोरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल, तीसरा था कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा था इनका फॉर्मल ऑपरेशन। इन चारों स्टेज जो इनका था, इन चारों स्टेज को अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर दूसरा तीसरे इनका कुछ कीवर्ड्स है, जैसे स्कीमा था, एसिमिलेशन था, एडेप्टेशन था, एकोमोडेशन था। इन चारों वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर इन्होंने सोशलाइजेशन से रिलेटेड भी इतना थ्योरी दिया हुआ था। तो जब आप प्याजे को पढ़िएगा, प्याजे के साथ साथ आपको एल्बर्ट बंडूरा को भी पढ़ लेना, क्योंकि इन्होंने भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया हुआ था जो इनसे मिलता जुलता था। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर आपको सेकंड में देखना है तो कोहलबर्ग को देख लीजिएगा, जिन्होंने की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिया था। तो इन्होंने भी 3 स्टेज, इसका जो टोटल 3 टाइप बताया हुआ था। इनका था फर्स्ट वाला था प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और इन्होंने क्या किया था, इन सब का 2-2 स्टेज बताया था। तो जैसे कि आप प्री कन्वेंशनल का 2 स्टेज बताया था, तो उन्होंने फर्स्ट वाले स्टेज में बताया था, जैसे गुड गर्ल गुड बाय था, एक था टिट फॉर टैट। तो इस तरह का चीजें जो भी था कोहलबर्ग से रिलेटेड, आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो कोहलबर्ग का क्रिटिसाइज, जो इनका जो थ्योरी था, इनको क्रिटिसाइज किया था कैरोल गिलिवन ने। तो कैरोल गिलिवन को अच्छे तरीके से देखना, किस बेस पे किया था, इन्होंने जस्टिस एंड केयर के बेस पे इसको क्रिटिसाइज किया था। तो आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। फिर थर्ड में आता आपका वाइगोस्की, जिन्होंने की सोशल कल्चर से रिलेटेड थ्योरी दिया हुआ था। इसमें इन्होंने जेडपीडी बताया था, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके फोल्डिंग बताया था, इसको फोल्डिंग को अच्छी तरीके से देख लीजिए। और इन्होंने 3 तरह का स्पीच बताया था वाइगोस्की ने, जिसमें इसकी सबसे फर्स्ट वाला स्पीच था इनका सोशल स्पीच, दूसरा था प्राइवेट स्पीच, तीसरा था इनका इनर स्पीच। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लिया किस तरह से सोशल कल्चर इससे रिलेट करता है, वो अच्छे तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन पियाजे और वाइगोस्की दोनों को एक दूसरे को कोरिलेट करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड में आता है आपका हार्वर्ड गार्डनर का, जिन्होंने की मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत थ्योरी दिया हुआ था। इन्होंने टोटल 8 टाइप का मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया था, वो बुद्धि सिद्धांत इसको हिंदी में जानते हैं। फिर आपको देखना है तो स्किनर को आप देख लीजिएगा, जिन्होंने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बताया था। इन्होंने रेडिकल बिहेवियर को क्रिटिसाइज किया हुआ था। फिर आपको अगर थर्ड में उसके बाद देखना है तो आपको कैरोल रिजार्ड को आपको देख लेना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इन्होंने डिफरेंशियल इमोशन थ्योरी दिया हुआ था। इन्होंने इमोशंस का टाइप बताया हुआ था। जैसे बेसिकली इन्होंने 10 टाइप का इमोशन बताया था, जिसमें से लव, एंगर, फियर, और इन्होंने ही बताया था मोटिवेशन एंड इमोशन। तो आपको मोटिवेशन और इमोशन अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और इसका लर्निंग के साथ किस तरह से ये होगा, कोरिलेट करता है, वो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपका आता है कि नोम चॉम्स्की, ये जो है ऐसे इस तरह इनका नोम चॉम्स्की का लिंग्विस्ट में भी आता है। तो आप लिंग्विस्ट के भी, आपका लैंग्वेज वाला जो पेडागोजी होता है, उसमें भी नोम चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे जो पेडागोजी है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर इन्होंने ही बताया था यूनिवर्सल ग्रामर, आपको उसको अच्छे तरीके से देख लेना। इमिटेशन एंड इन्फोर्समेंट इन्होंने बताया था, इसको देखना। टेबुलेशन बताया था, उसको अच्छे तरीके से देखना। ये नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड सारे टॉपिक्स थे। उसके साथ साथ में आपको जेंडर देख लेना है, लर्निंग डिसेबिलिटी कितना टाइप का होता है, जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिस्कैलिकुलिया वगैरह होता है। डिसेबिलिटी को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। फिर आपका एनईपी 25 है वो। फिर एनसीएफ एससी स्कूल एजुकेशन 2023 जो न्यू वाला लेटेस्ट वाला है, आप उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी हो सकता है उससे पूछे। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है उसको आप देख लीजिएगा। फिर डेवलपमेंट का जितना टाइप होता है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, जैसे कैपिटल कोस्टल एंड प्रॉक्सिमल। ये 2 कीवर्ड है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। रोस्टो मोटर डेविड विनफील्ड को आप अच्छी तरीके से देख लिया। इन्होंने टू चाइल्ड थ्योरी दिया हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे हैं, वो दो टाइप के होते हैं। इसमें से आइडेंटिकल होता है, एक फर्टिनल होता है। और तो आप इसको अच्छे तरीके से नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट जो है वो इसी से डेविड विनफील्ड से रिलेटेड था। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि नेचर वर्सेस नर्चर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ ही आप कई को और भी पढ़ना चाहते हैं तो जैसे स्टीफन क्रेसन को पढ़ लीजिएगा, जेम्स एसर को पढ़ लीजिएगा। जेम्स एसर में उनकी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स दिया हुआ था, इसके द्वारा ही दिया हुआ था। फिर माइकल वेस्ट को ही पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा। वीएफएस स्किनर को पढ़ लीजिएगा, नॉम चॉम्स्की को पढ़ लीजिएगा। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है सीडीपी के लिए। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सीडीपी में मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग आपको उम्मीद रखिए 100% क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्यूरेसी सही आप करके आइएगा, और यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर भी मिलने का चांस है। तो आप इस सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू।